मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर से महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के श्लोकों का, अग्रिम श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। उसी के क्रम में जो अग्रिम श्लोक है उसका मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। श्लोक है, इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि विद्वत गुणों का अपहरण असंभव है। विद्वत गुणों में, विद्वत जो जन हैं उनमें जो गुण होते हैं उनका कोई भी अपहरण नहीं कर सकता, अर्थात उनमें जो गुण व्याप्त हैं, गुण स्थित हैं, उनको कभी भी कोई दूर नहीं कर सकता, उनसे अलग नहीं कर सकता। इसी क्रम में जो श्लोक कहा है, अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं हंसस्य अंते नितराम कुपितो विधाता न तो अस्य दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धम वैदग्ध्य कीर्तिम अपर्तुम असौ समर्थ है। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं हंसस्य हंति नितराम कुपिता विधाता न तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपर्तुम असौ समर्थ है। इसका जो अन्वय है इस प्रकार है, नितराम कुपित विधाता अंशस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं हंति तु असौ अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपर्तुम न समर्थ है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि नितराम कुपित है, अर्थात अत्यधिक क्रोधित होने पर भी, अत्यधिक क्रोध, गुस्सा होने पर, क्रोधित होने पर भी ब्रह्म विधाता जो है अर्थात जो ब्रह्मा है वो हंसस्य, हंस के षष्ठी का एक वचन है, वो अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं अम्भोजिनी कमलिनी जो का जो वन है, वन उसके विहारम अर्थात उसकी जो क्रीड़ा करने का जो विलासम एवं उसके आनंद को ही, कमलिनी के वन में जो है क्रीड़ा करने के आनंद को ही वो जो है अंति नष्ट कर सकता है। तू किंतु असौ, इस वो जो विधाता है, वह जो विधाता है, अस्य इस अंश की, अस्य कस्य हंसस्य अंश की दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को भेद करने की जो विधि है वो उसको जो प्रसिद्धाम, जो प्रसिद्ध है, ऐसे वैदग्ध्य कीर्तिम, जो इसकी चतुरता की जो कीर्ति है, यश की जो कीर्ति है, उसको जो है अपर्तुम न समर्थ है, नष्ट करने में या दूर करने में समर्थ नहीं है। अर्थात कहा जाता है कि जो ब्रह्मा का जो वाहन हंस है और आसन इसका कमल है, तो ब्रह्मा जो अगर हंस पे क्रोधित भी हो जाए तो उसके केवल कमलिनी के वन में जो विहार करने में जो आनंद लेता है, क्रीड़ा करने में जो आनंद लेता है, केवल उसको रोक सकता है या उसको नष्ट कर सकता है, परंतु उसमें जो मूलभूत रूप से गुण विद्यमान है, कहा जाता है कि हंस दूध में दूध को अलग कर सकता है और पानी को अलग कर सकता है। उस गुण को भगवान ब्रह्मा कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात हे राजन, आप विद्वान जनों को जो है वो नष्ट कर सकते हो, परंतु उनके गुणों को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। इस जो श्लोक में वो जो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और वसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब झा जगऊ है। इसका जो आगे जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, वाणी सर्वोत्तम आभूषण माना गया है। किस प्रकार से वाणी सबसे अच्छा गहना है, ये जो है इसमें कहा गया है। श्लोक है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्य क्या समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणे सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी रूपी भूषण ही सबसे अच्छा आभूषण है, ये कवि कहना चाहते हैं। ये कहा है। इसका जो पदच्छेद इस प्रकार है, केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम।
अन्वय है केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा न भूषयन्ति एका वाणी पुरुषम समलंकृति या संस्कृता धार्यते भूषणानि क्षीयन्ते खलु वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति। ये जो इस प्रकार इसमें कहा गया है कैसे कि केयूराणी जो पुरुष लोग अपने बाजुओं में जो पहनते हैं उसको कहते हैं केयूर अर्थात बाजूबंद जो है पुरुष को व्यक्ति को न भूषयन्ति कभी भी सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्रोज्ज्वला और चंद्रमा के समान उज्ज्वल कितना शीतल और निर्मल है चंद्रमा जो है वो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हरा हार न वो भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। स्नानम न बहुत ज़्यादा स्नान करना भी नहीं और विलेपनम न और चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेपन कर लिया अपने आप के ऊपर वो जो है लेप भी कुसुमम न वो भी पुष्प भी वो भी नहीं और कुसुमम न और पुष्प प्रसून इत्यादि अर्थात फूल भी नहीं अलंकृता और अलंकृत किए हुए सजाए हुए अच्छी तरह से मूर्धजा अर्थात केश बाल चूँकि बाल जो है हमारे सिर पर हैं और सिर के बाल जो मूर्धजा कहे गए हैं इसलिए जो मूर्धजा हैं अर्थात जो बाल हैं वो भी वो भी सुशोभित नहीं करते हैं। एका वाणी एक वाणी ही ऐसी है जो सम अलंकृति जो सभी प्रकार से अलंकृत करती है या जो संस्कृता जो कैसी हो संस्कृता जो संस्कार से व्याकरण आदि से परिष्कृत की हुई हो सुसंस्कार से युक्त हो ऐसी वाणी जो है वो धार्यते धारण की जाती है क्योंकि भूषणानि क्षीयन्ते खलु क्योंकि भूषण जो है आभूषण हैं वो क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं किंतु वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण जो है सततम भूषणम वही उसका निरंतर आभूषण बना रहता है। अर्थात जो है ये जो हम ऊपरी आवरण पे जो पहनते हैं केयूर बाजूबंद इत्यादि वो जो है वो भी उसकी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारा चंद्र के समान बहुत अच्छा हार अगर गले में पहन लो वो भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। और स्नानम ने बहुत ज़्यादा स्नान करना और विलेपनम ने चंदन आदि का लेपन कर लिया तो कुसुमम ने फूल भी नहीं अलंकृता मूर्धजा बहुत अच्छी तरह से स्टाइल से किए हुए बाल भी उसकी शोभा तो नहीं बढ़ाते हैं। एक वाणी ऐसी है जो समलंकृति जो अच्छी प्रकार से अलंकृत करती है या जो संस्कृता ऐसी वाणी जो संस्कृत अर्थात व्याकरण आदि से शुद्ध और परिमार्जित हुई परिशुद्ध हुई परिष्कृत हुई जो वाणी को धारण करते हैं वो उसी को जो है वही वो वाणी जो धारण करते हैं क्योंकि भूषणानि क्योंकि आभूषण तो जो है क्षीयन्ते खलु बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं परंतु वाग्भूषणम सततम निरंतरम क्योंकि वाग वायु रूपी आभूषण जो वाणी रूपी जो आभूषण है वो भी वही क्या हमेशा भूषणम वही आभूषण बना रहता है। हिंदी में भी कहा है इस प्रकार जो है कई जो दो हैं उनके माध्यम से इसमें बताया गया है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी यानी वाणी ऐसी चीज़ है जो अच्छी जो होती है वो उसकी हमेशा उस पुरुष की शोभा को बढ़ाती है और जो कि सोच समझ के बोलना चाहिए। और वो वाणी संस्कृत में इस प्रकार की है कि वो जो है शुद्ध और परिमार्जित हुई हो संस्कृत की व्याकरण से परिष्कृत की हुई हो वो वाणी हमेशा ही जो है उस पुरुष की शोभा में वृद्धि करती है उस शोभा को बढ़ाती है। इस श्लोक जो श्लोक है उसमें शार्दूल विक्रीडित छंद बताया गया है इसमें और इसमें व्यतिरेक छंद है। इसमें जो केयूराणी जो इत्यादि कहा गया है वो जो हम कई पुरुष लोग जो प्राचीन काल से ही भुजाओं में पहनते आए हैं और एक ताबीज़ के टाइम में उसको पहनते हैं वो जो बाजूबंद इत्यादि जो पहनते हैं वो भी उसकी वाणी को कभी भी शोभा
नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वला, हार इत्यादि, यानी कोई से भी और जो है आभूषण पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते, सिर्फ वाणी ऐसी है जो उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।